मॉर्निंग ऑडियो में स्टूडेंट्स हम उसी पास को नेक्स्ट पार्ट उसी चैप्टर बना रहे हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था अनुनासिक विसर्ग तक और आगत ध्वनियों के बारे में पढ़ा था। तो अब हम पढ़ेंगे ड्यूबियस कॉन्सोनेंट यानी द्वित्व व्यंजन। या कहलाता है ड्यूबियस कॉन्सोनेंट, जिससे क्या होता है जब एक ही प्रकार के दो व्यंजन का मेल होता है, जब एक ही प्रकार का दो व्यंजन का मेल होता है उसे ड्यूबियस कॉन्सोनेंट कहते हैं। जैसे का है आधा का प्लस का यानी क, ये ऐसे बनता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए पक्का, ऐसे हम वर्ड को लिखते हैं तो क्या कहलाते हैं ड्यूबियस कॉन्सोनेंट। बच्चा देखने यही है ना, बच्चा के बच्चा ये जो ऐसे ही तो है ना। तो ये बच्चा हो गया, गद्दा हो गया, छज्जा हो गया, पत्ता हो गया, गुड्डा हो गया, ये सब आपके ड्यूबियस कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ड्यूबियस कॉन्सोनेंट और उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद दिए गए हैं। तो आपको पता चल गया पक्का, बच्चा, गद्दा, पत्ता, इस सब को ड्यूबियस कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब पहला होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा कम हो उसे अल्प प्राण कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा कम हो उसे अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग और या रा ला वा अल्प प्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा और पांचवा, और तीसरा और पांचवा ही मान लीजिए, तीसरा और पांचवा वर्ण है या रा ला वा अल्प प्राण कहलाते हैं। महाप्राण में आ जाओ, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक वेग से बाहर निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। जिसमें कम होती है, जिन उच्चारण में वायु की मात्रा कम हो वो अल्प प्राण। जिसमें वायु की मात्रा वेग से बाहर निकलती है, तेज निकलती है, उसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और साधा सा ह सा महाप्राण कहलाते हैं। वर्ग का तात्पर्य उन 5 व्यंजनों से जिनका उच्चारण स्थान समान होता है। डिसजॉइनिंग ऑफ द लेटर हम इसको पढ़ लेते हैं। तो हम आपको अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में हम आपको बताते हैं। ये अल्प प्राण या रा ला वा ये आपके अल्प प्राण कहलाते हैं, और सिटी वाला सा, सादा सा और पेट फटा सा और हा ये आपके महाप्राण कहलाते हैं। या रा ला वा अल्प प्राण, ठीक, ये अल्प प्राण कहलाता है। और ये सिटी वाला सा ये आपके महाप्राण कहलाते हैं। तो अब डिसजॉइनिंग ऑफ लेटर आ जाए। वर्ग विच्छेद से तात्पर्य है किसी भी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग करके लिखना। जैसे किसी भी शब्दों को या किसी भी वर्णों को अलग करके लिखना। जैसे भारत है, भारत, तो इसको अलग करके लिखना है भा है प्लस आ है और प्लस रा है और प्लस आ है और प्लस ता है प्लस आ है। भारत, ये आपका भारत हो गया। तो
विच्छेद का अर्थ है अलग अलग करना। विच्छेद करते समय व्यंजन और स्वरों को अलग अलग करके लिखा जाता है। नोट आप देखिए, सभी व्यंजन में आ की ध्वनि निहित होती है। यदि स्वर रहित व्यंजन है, अगर एक स्वर रहित व्यंजन है तो उसके लिए नीचे तिरछी रेखा यानी हलंत खींच दी जाती है, जिसे हलंत कहते हैं। अगर स्वर रहित होता है तो जैसे भ, तो अगर स्वर रहित है तो हम उसके नीचे हलंत खींच देते हैं। वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण है, आइए आप हम लोग दोनों लोग देखते हैं और उसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे प्रश्न है तो आप कहोगे प्र, इसको आधा शब्द कर दीजिए, ये प्रश्न आपका हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप बोला कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बस आपको जैसे प्रश्न है परीक्षा हो गया तो ये परीक्षा है तो प अलंत आ ये आपका परीक्षा हो जाता है। तो इससे आपका बन जाता है ये आपका डिसजॉइनिंग ऑफ द लेटर। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बेटा आप लोग पढ़े इम्प्रॉपर वर्ड्स, ये अयोग्य वाह पढ़े, आप लोग अनुस्वार नासन साउंड पढ़े, आप लोग अनुनासिक पढ़े, सेमी नासन साउंड पढ़े, आप विसर्ग पढ़े, अपने विसर्ग पढ़े, आपने आगत ध्वनियों के बारे में पढ़ा, और ये जीबीएस कॉन्सोनेंट यानी द्वित्व व्यंजन पढ़ा, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद आपने पढ़े। पहला होता है अल्पप्राण को आपने पढ़ा, और अल्पप्राण में यार अलग होता है जो तो कम वायु की तरफ कम लेता हो, और जिसमें बहुत तेजी से वायु को बाहर की तरफ छोड़ता हो, बहुत ज्यादा वो लेता हो तो महाप्राण, यानी वायु की मात्रा वेग से बाहर जिसमें निकलती है वो महाप्राण है, और जिसमें कम निकलती है, जिसमें कम होता वायु, जिसमें बहुत चार निकलते हैं श्वास वायु की मात्रा कम हो, वो आपका अल्पप्राण कहलाता है। अब आप डिसजॉइनिंग ऑफ लेटर में जब आएंगे तो प्रारंभ कैसे है, परीक्षा में कैसे है, ये हमने आपको सब कुछ A to Z करके यहाँ पे चेक करा दिया है और आपको दिखा दिया है। रा का संयोग जो क्या होता है, रा का संयोग आप जानेंगे, यदि रा स्वर सहित हो, यदि रा स्वर सहित हो तो इसे साधारण रा का रूप में लिखा जाता है, जैसे रेखा। अगर उसमें पहले बोला गया ये आप जान लीजिए, यदि रा स्वर सहित हो तो साधारण रा के रूप में लिखा जाता है, जैसे एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे रेखा, आपको पेज नंबर आप चले जाएं 11 का आपको देखने को मिलेगा रजनी है और रात, कोई भी चीज होगा आप ऐसे देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। और फिर स्वर रहित रा को रेफ कहते हैं, रेफ कहते हैं। यदि रा स्वर सहित हो तो व्यंजन के पहले आए तो वह व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है, जैसे आप देख लीजिए कब इसके ऊपर लिखा जाता है, जैसे रा प, ये हल्का का हलक लग दिया जाए यानी पर, ऐसे इस तरह लगता है, उनकी मात्रा यानी जैसे अपहरण कर दे, अपहरण तो आप ये यानी हम लोग ये जो रा है, जब नॉर्मल रा होता है तो हम ऐसे लिखते हैं सीधा से, वहां पे लिखा है ना, यदि स्वर सहित हो तो साधारण रा लिखते हैं, स्वर सहित हो तो ऐसे रा लिखेंगे। और क्या स्वर रहित हो, रहित सहित मतलब अगर रा हो, रहित मतलब ना हो जाते तो हम ऐसे अपहरण जैसे कर दिए, धर्म, ये आप धर्म ऐसे आप देख सकते हैं, या रम, तो यानी ये ऐसे आएगा। और फिर आपको धर्म ऐड करना है, यानी ये ध
प्लस र प्लस म यानी धर्म। तो आपको उसको वो ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी और उसको आपको विच्छेद करना पड़ेगा। उसको चेक करने के लिए ये र का संयोग था और इसके बाद आपका आज अब र का संयोग और भी देख लीजिए। इसके बाद से आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। जैसे फिर जब र रहित हो तब क्या होता है, र को मैं ऐसे कर दिया रश, यानी इसका मतलब ये ऐसे हो गया, जाहिर सी बात है रश। तो अब ये कर्षण तो आप ऐसे आप बना सकते हैं। फिर अगर र रहित हो तो ऐसे र, फिर ये प्लस हुआ हो तो ये जाहिर सी बात ऐसे बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा ना 100%। तो जिसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं गर्भ। भाई इससे जुड़ा हुआ वर्ब से कोई भी बना दो जिस पर लास्ट में से वह हो। तो अगर र रहित हो तो, अगर र सहित हो तो मैंने बताया ना, अगर र सहित हो तो रेखा लिखो, रजनी लिखो, तो रेवड़ लिखो, कुछ भी लिखो। फिर यदि रा से पहले कोई स्वर हो, अगर रा से पहले कोई स्वर हो, यदि रा से पहले कोई भी स्वर रहित व्यंजन हो तो, स्वर रहित व्यंजन हो तो ध्यान सुनो, क्या स्वर रहित व्यंजन हो तो रा उसके नीचे लगाया जाता है। कैसे? इस जो वो मोमेंट दे रहा है हमारे कोई आपको समझ में आना है, लेकिन ये जो बोल रहा है ये आपको समझ में आना चाहिए। यदि रा से पहले कोई भी स्वर रहित हो तो क्या करना चाहिए, जैसे यहाँ पे मैंने कह दिया पा, हलक लगा दिया, ये लगा दिया रा और ये हो गया आपका, तब ये हो जाएगा प्र बन जाएगा। और तो ये आपका बन जाएगा प्र, जैसे और ये का लगा दिया और ये प्लस रा तो ये हो गया क्र, तो ये बन जाएगा प्रश्न और ये बन जाएगा क्रम। आप कुछ भी बना सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको ये वीडियो समझाया और आपको इसमें जितने आपको क्या करने पड़ेंगे, पॉइंट्स लर्न करने पड़ेंगे कि कब ये, अगर ये होता है तो ये होता है, कब रहित होता है, कब क्या होता है। तो जैसे आपको दा का यूज कहाँ करना है, किस सेंस में कब यूज करना है, तो ऐसे जो पॉइंट्स है वो रटने पड़ेंगे आपको कि कब दा अगर सही रा सहित हो या रा रहित हो, या कब व्यंजन सहित या ध्वनि गणना बोली जा रही है तब रहित हो, तब कैसे होता है। ये पा लगा तब यहाँ पे से रा हो तो ये प्रा कब बनता है, कब ऊपर से वाला रा लगता है, कब पूरा रा लगता है। तो ये आप उसके पॉइंट्स को देखेंगे और उसको अपने माइंड में रखेंगे। पढ़ाने से आपको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जब तक अपने माइंड में नहीं रखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। वीडियोस को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। नहीं समझ में आता है तो आप व्हाट्सएप के जरिए मुझसे क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू सो मच।